रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अच्छा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम एलिमिनेशन पैटर्न पढ़ेंगे एफओएन के सेकंड सेमेस्टर के। ठीक है, तो आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे केएमयू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, फिर उसकी जो एलिमिनेशन पैटर्न है तो उसने डिवाइड किया हुआ है। एक बाउल एलिमिनेशन है, मतलब डिफिकेशन की प्रोसेस, और एक यूरिनरी एलिमिनेशन की है। ठीक है, तो आप देखिए बाय द इन उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है। बाय द इन ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिव्यू द बेसिक एनाटॉमी ऑफ digestive system, define elimination pattern, discuss common problem of bowel elimination, identify nursing care for common bowel or fecal elimination। ठीक है, तो ये इसी जगह तक मतलब 4 जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास बाउल एलिमिनेशन के पे है। और जो 5th है तो डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन, आइडेंटिफाई नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर कॉमन यूरिनरी प्रॉब्लम, डिस्क्राइब फैक्टर दैट कैन अल्टर यूरिनरी फंक्शन, डिस्कस नर्सिंग केयर फॉर अल्टरेशन इन एलिमिनेशन पैटर्न। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बाकी 4th है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एलिमिनेशन यूरिनरी एलिमिनेशन के है। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आते हैं माउथ आते हैं, सिलेवरी ग्लैंड आते हैं, एसोफेगस आते हैं, लिवर आते हैं, गैल ब्लैडर आते हैं, स्टमक आते हैं, पेंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसी तरीके से अपेंडिक्स भी आ जाते हैं, रेक्टम, एनस आते आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, फिर हमारे पास एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्ट ऑफ जीआईटी। ठीक है, तो हमारे पास जो एनाटॉमी है जीआईटी के मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के, तो हमारे पास स्टार्ट हुआ है माउथ से। फिर हमारे पास पेरिंग्स है, लेरिंग्स है। लेरिंग्स हमारे पास मतलब एक कॉमन पाथवे है जो कि फूड और एयर को, फिर इसके बाद मतलब थ्रू द एपिग्लॉटिक्स क्या हो जाती है, एयर ट्रेकिया में चले जाते हैं, और जो फूड्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास एसोफेगस में आ जाते हैं। तो फिर एसोफेगस है, फिर हमारे पास स्टमक एसेसरी ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरीके से आइनस होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा कंपोनेंट है हमारे पास जीआईटी के है। ठीक है, फिर हमारे पास एलिमिनेशन पैटर्न क्या है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आप याद रखें कि द एबिलिटी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी से कितने जितने भी वेस्ट मटेरियल मतलब निकलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एलिमिनेशन पैटर्न में आ जाते हैं। ठीक है, कि द एबिलिटी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जितने भी वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन पैटर्न कहते हैं। ठीक है, द एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एलिमिनेशन। ठीक है, इसका भी असली मकसद है कि जो जितनी भी मतलब वेस्ट मटेरियल है उसकी निकालना, ये भी हमारे पास ये एलिमिनेशन है। ठीक है, elimination patterns describe the regulation, control and removal of byproduct and waste in the body। ठीक है, जब हमारे बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होते हैं ना तो उसके हासिल मतलब उसकी जो रिजल्ट होते हैं तो रिजल्ट में उससे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, मतलब उससे मेटाबोलाइट्स वगैरह ये चीज़ें निकलते हैं जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते, तो वो थ्रू द डिफिकेशन हमारे बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एलिमिनेशन पैटर्न है। The term usually refer to the movement of feces or urine and sweat from the body। ठीक है, हमारे बॉडी से जितने भी यूरिन और इसी तरीके से स्वेट्स और फीसेस वगैरह ये जितने भी एक्सक्रीशन हो जाते हैं तो ये क्या है हमारे पास वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो वो थ्रू द मुख्तलिफ जो वे है उसके थ्रू हमारे बॉडी से निकलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास बाउल एलिमिनेशन क्या है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिफिकेशन। तो ये आप इन चीज़ों के लिए याद रखें कि बाउल एलिमिनेशन को दूसरा नाम क्या कहते हैं, डिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, bowel elimination is a natural process critical to human functioning in body in which body excrete waste product of digestion। It is essential component of healthy body function। ठीक है, तो हमारे पास बाउल एलिमिनेशन जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है, क्रिटिकल ह्यूमन मतलब एक बंदा को एक नेचुरल प्रोसेस, सबसे पहले तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि हर किसी को आते हैं। ठीक है, कोई ये मजाक वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर हमारे ये क्या है, ये हमारे पास क्रिटिकल ऑफ द ह्यूमन जब हमारे बॉडी फंक्शन कराते हैं ना तो ये इससे मतलब एज अ प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, और वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, एज अ वेस्ट मटेरियल। और एक बॉडी को मतलब हेल्दी रखने के लिए लाजिम होना चाहिए कि उसका बाउल एलिमिनेशन होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो दूसरा डिफिनेशन उसने दिया हुआ है तो डिफिकेशन बाउल एलिमिनेशन को कहते हैं इट इज़ एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग पीसेस टू फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो डिफिकेशन अमूमन जो जीआईटी के लिए यूज़ होते हैं मतलब जब पीसेस निकलते हैं ना
तो उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम डिफिकेशन या बाउल एलिमिनेशन कहते हैं। टू डू सो ऑल स्ट्रक्चर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्पेशली द कंपोनेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन मस्ट फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, और हर जगह पे मुख्तलिफ किस्म के मतलब जो मटेरियल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम दूसरा नाम कूलान भी कहते हैं। ठीक है, और उसकी जो डायमीटर है वो आप याद रखें कि 125 से मतलब 150, ठीक है, 125 टू 150 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज़ 7 पार्ट। ये भी याद रखें कि लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं, तो ये याद रखें कि ये 7 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हमारे पास सीक्वेंस है, फिर जो दूसरा है वो हमारे पास असेंडिंग कूलान है, फिर ट्रांसवर्स है, और फिर इसी तरीके से डिसेंडिंग कूलान है, और सिग्माइड कूलान है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की बजाय उसने यूज़ किया है कूलान की वर्ड। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन और कूलान एक ही है। ठीक है, लेकिन टर्मिनोलॉजी डिफरेंस है। ठीक है, फिर हमारे पास रेक्टम है और एनएससीएस 7 पार्ट जो है वो हमारे पास किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के हैं। ठीक है, द कूलान फॉर्म पाउच कॉल्ड हस्टा। ठीक है, तो हस्टा हमारे पास प्लूरल है और हस्टम इज अ सिंगुलर। ठीक है, तो हस्टा वन को कहते हैं और मतलब हस्ट्रम वन को कहते हैं, और हस्टा जो है वो हमारे पास पाउच सा है। तो इसी तरीके से एक बना हुआ है, मतलब हम रब बनाएंगे तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसी तरीके से ये आया है। तो इस एक चीज़ को हम कहते हैं पाउच कहते हैं। ठीक है, और जब वो तीनों बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन में आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हस्टा कहते हैं, लेकिन एक को हम हस्टम कहते हैं। ठीक है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है कि लार्ज मतलब लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास क्या है कि मस्कुलर ट्यूब होते हैं। ठीक है, और उसकी मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास म्यूकस से बना हुआ है। ठीक है, तो म्यूकस का फंक्शन ये है कि वो जितने भी बॉडी के लिए जो अच्छे और उसके लिए हेल्पफुल मटेरियल हो तो वो फूड वगैरह बोलस से वो एब्जॉर्ब कराते हैं, और जो मतलब एक बैक्टीरिया वगैरह ये चीज़ें होती है तो वो टू द गोबलेट सेल वगैरह वो किल करा देती है। ठीक है, the muscular the muscle are circular and longitudinal facilitate peristaltic movement। ठीक है, तो हमारे पास सर्कुलर और longitudinal मसल होते हैं। ठीक है, ताकि पेरिस्टालिसिस उसमें हो जाए। फॉर एग्जांपल एक ऐसा मसल हो और एक ऐसा मसल हो। ठीक है, तो हमारे पास उसकी दोनों की एक दूसरे की जो कंट्रैक्शन हो रिलैक्सेशन होते हैं, तो उसकी वजह से पीसेस की जो पार्ट्स हैं वो आगे जाते हैं। ये हमारे पास क्या है कि ये पार्ट्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि इस जगह हमारे पास सीकम है इस जगह, और उसके बाद असेंडिंग कूलान है, ट्रांसवर्स कूलान है, डिसेंडिंग कूलान हो गया, सिग्माइड कूलान हो गया, रेक्टम हो गया, एक्सटर्नल और मतलब स्पेंचर हो गया, और इंटरनल इसी तरीके से स्पेंचर हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने हैं। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्या हो गए मतलब मूवमेंट होते हैं। ठीक है, तो हस्टल चर्निंग हो गया, इन्वॉल्व बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ काइंड विद इन द कूलान। ठीक है, तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होते हैं हमारी कूलान में, तो ये हमारे पास सबसे पहला जो मूवमेंट हो गया। तो आप याद रखें इसके लिए जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होते हैं ना, वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होते हैं कायम के, तो किसमें हॉस्टल चलने में। फिर कुलान पेरिस्टालिसिस होते हैं, तो ये हमारे पास रिलेटिवली स्लेज मतलब स्लोली। ठीक है, स्लेज का माना है स्लोली, इज रिलेटिवली स्लो स्लेज द स्लोली मूवमेंट ऑफ द काइंड अलोंग द कुलान। तो हमारे पास क्या है कि वो कुलान पेरिस्टालिसिस है। मास पेरिस्टालिसिस में आते हैं कि द पावरफुल मस्कुलर मूवमेंट ऑफ अलोंग द कुलान। ठीक है, तो पावरफुल मस्कुलर मूवमेंट जो होते हैं वो हमारे पास किस जगह होते हैं, हमारे पास मास पेरिस्टालिसिस में होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास डिफिकेशन प्रोसेस क्या है। डिफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय टू टू रिफ्लेक्स। ठीक है, तो हमारे पास डिफिकेशन के जो प्रोसेस हैं वो टू रिफ्लेक्स में होते हैं। व्हेन पीसेस एंटर द रेक्टम इट इज डिस्टिंक्शन गिव सिंगल सिग्नल to mentoric flexure। ये भी याद रखें, mentoric flexure to initiate peristalsis movement in the descending sigmoid colon of the rectum। ठीक है, तो उससे एक जो mentoric flexure होते हैं ये हमारे पास वो फ्लेक्चर होते हैं मतलब जिसको नर्व की सप्लाई आ जाती है। ठीक है, तो जब पीसेस उस पर लग जाती है ना तो डायरेक्ट वो क्या स्टार्ट करा देते हैं, पेरिस्टालिस मूवमेंट स्टार्ट कराते हैं। तो ये भी याद रखें एमसीक्यूज के लिए। द इंटरनल स्पेंचर इज द एनस रिलैक्स एंड डिफिकेशन अकर बाय ओपनिंग द एक्सटर्नल स्पेंचर। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरनल स्पेंचर है वो हमारे पास इनवॉलंटरी है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल स्पेंचर होते हैं वो हमारे पास वॉलंटरी काम करते हैं। ठीक है, तो उसकी दोनों की कोऑर्डिनेशन से जब इंटरनल रिलैक्स होते हैं तो एक्सटर्नल ऑलरेडी आपके खुद में है तो वो रिलैक्स होते हैं और प्यूरिफिकेशन कर होते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ पीसेस
क्या होते हैं पीसेस हेल्थी पे, जब हेल्थी पीपल हो तो उसकी जो पीसेस होते हैं वो उसका मतलब शेप कलर वगैरह ऑर्डर कैसा होना चाहिए, तो ये साफ होना चाहिए, ब्राउन कलर का होना चाहिए, फिर मॉइस्चर एंड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, एक खास किस्म की स्ट्रक्चर उसको उसका होना चाहिए। फिर हमारे पास उसकी जो ऑर्डर होते हैं वो डिस्टिंक्शन ऑर्डर होते हैं, मतलब अलग सा क्या होते हैं, स्मेल होते हैं उस। अब कौन कौन से पिक्चर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी डिपिकेशन या पीसीस की पीसीस पे, ठीक है, तो हमारे पास सर्टन फूड होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूड आप जब खाते हैं तो आपकी डिपिकेशन पे असर कराते हैं, ठीक है। फिर मेडिकेशन अगर ज़्यादा मतलब इनटेक कराते हैं, ठीक है, तो ये भी किस मतलब उसकी जो स्मेल होते हैं उन पे असर करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इलनेस और इन्फेक्शन होते हैं, जब एक बंदे पे मतलब इन्फेक्शन हो या इलनेस हो तो वो भी क्या करा देते हैं, वो भी उस पे असर करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एबनॉर्मल पीसेस होते हैं, तो ये आप याद रखिए, इससे हाँ लाजिम इंस्टीट्यूट आते हैं, 2-3 इंस्टीट्यूट लाजिम आते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर का जो पीसेस होते हैं, तो जब एक बंदा ब्लैक कलर का पीस डिपिकेट करते हैं तो उसका मकसद क्या होगा, टेरी स्टूल में इंडिकेट ब्लीडिंग फ्रॉम अपर अपर जीआईटी और ड्रग्स, ठीक है। तो हमारे पास जब अपर जीआईटी में कोई ब्लीडिंग वगैरह होता है और एक बंदा पीसेस करते हैं और पीसेस ब्लैक कलर का हो, तो आप समझ लीजिए कि ये अपर जीआईटी में कोई ब्लीडिंग हुआ है, ठीक है, या ड्रग उसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास जो रेड पीसेस होते हैं, जब वो एक बंदे की मतलब रेड कलर का पीसेस होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्या है कि लोअर जीआईटी में इंडिकेट आप ब्लीडिंग फ्रॉम लोअर जीआईटी, ठीक है। तो आप ये दोनों याद रखें कि रेड कौन सा, रेड लोअर जीआईटी में जब ब्लीडिंग होगा, ब्लैक अपर जीआईटी में जब होगा। पेल कलर का जब स्टूल होते हैं, में इंडिकेट इन टू इब्ना माल एब्जॉर्प्शन, जब आपके स्टमक वगैरह या लार्ज इंटेस्टाइन सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं कराते, तो इस टूल का कलर क्या होगा, पहला होगा, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रीन ग्रीन कलर का पीसेस होगा, में इंडिकेट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक है। जब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कोई होगा तो उसकी जो पीसेस है वो उनकी कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। ड्रे हार्ड होगा, ठीक है। ड्रे हार्ड का मतलब ये है कि जब ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, वाटर की रिमूवल होगा, तो डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाती है और डिहाइड्रेशन इंसान से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी जो पीसेस होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो कोकला मतलब ड्राई सा होते हैं, ठीक है, खुश्क होते हैं। फिर हमारे पास पस होते हैं, तो पस जब पीसेस में आ जाते हैं तो वो किसके इंडिकेशन में होगा, वो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो ये सब आपने इसी तरीके से याद करना है, ठीक। फिर हमारे पास आता है कि पिक्चर प्रोमोटिंग एलिमिनेटिंग स्ट्रेस फ्री फ्रॉम, सबसे पहले जो जो चीज़ें जो हमारी एलिमिनेशन को मतलब बढ़ाते हैं, ठीक है, वो कौन से पिक्चर है, सबसे पहले अपने आप से स्ट्रेसफुल जो एनवायरनमेंट होते हैं, तो उससे आप अपने आप को बचाएं, ठीक है, उससे आपकी एलिमिनेशन सही तरीके से होगा। फिर हमारे पास एबिलिटी टू फॉलो पर्सनल बाउल हैबिट, तो एक अपने लिए एक मतलब बाउल हैबिट और प्राइवेसी, तो अपने लिए एक पैटर्न बनाया जाए, ठीक है, दिन में 2 दफ़ा या इसी तरीके से एक पैटर्न बनाया जाए, फिर आपकी जो एलिमिनेशन होगा वो ठीक होगा, ठीक है। और आप इसमें प्राइवेसी के बहुत ज़्यादा रूल है, ठीक है, अगर प्राइवेसी आपको हो तो आपकी जो एलिमिनेशन है वो बहुत अच्छे होगा, ठीक है। तो हमारे पास हाई फाइबर डाइट होगा, तो फाइबर क्या करते हैं, फाइबर हमारे पास जो पीसेस होते हैं उनको लुब्रिकेंट्स का लुब्रिकेंट बनाते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिपेशन से इंसान को बचाते हैं, तो जितनी ज़्यादा फाइबर आप लेंगे तो उसकी आपकी एलिमिनेशन अच्छा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास नॉर्मल फ्लूइड इनटेक, फ्रूट जूस, वार्म लिक्विड, एक्सरसाइज वॉकिंग, ये सब चीज़ें आपने करना है, ठीक है, इसी वजह से आपकी जो एलिमिनेशन है वो ठीक होगा। तो ये आप ये फैक्टर आपने याद करना है, ठीक है। वो आपको देगा कि वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि आपकी एलिमिनेशन को प्रमोट करते हैं, तो जब आपको ये पता हो तो आप आसानी से सेलेक्ट करते हो। एबिलिटी टू एज्यूम स्क्वेटिंग पोजीशन, तो ये आप नॉर्मल जो कमोड होते हैं अपने जो देहाती घरों में, तो ये कमोड आपने यूज़ करना है, ठीक है। स्क्वेटिंग पोजीशन में अपने आप को क्या करना है, मतलब बिठाना है, ठीक है। तो स्क्वेटिंग पोजीशन हमारे पास इसी तरीके से होता है कि मतलब इंसान क्या होते हैं, मतलब एक इसी तरीके से वो मतलब बैठ जाते हैं, ठीक है, जब अपने मतलब अपने पाँव पे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है, ज़मीन पे जो कमोड होते हैं, तो उस पोजीशन को हम स्क्वेटिंग पोजीशन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपरली एडमिनिस्टर लेग्जेटिव, तो लेग्जेटिव भी यूज़ करना है, लेग्जेटिव वो ड्रग्स है जो कि हमारी डिफिकेशन को आसानी से कराते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास वो मतलब किस किस पॉइंट है जो कि हमारी एलिमिनेशन को मतलब इम्पेयर कराते हैं, ख़राब कराते हैं। सबसे पहले इमोशनल एंजाइटी, जब एक बंदे को क्या होता है,
एंग्जाइटी होती है इमोशनल, तो वो उसकी जो एलिमिनेशन पैटर्न होगा डिफिकेशन वो ख़राब होता है, ठीक है। फिर हमारे पास फेलियर टू हेड डिफिकेशन रिफ्लेक्स, अगर एक बंदे को मतलब ये जो हमने वो पहले बताया कि मेंटर रिफ्लेक्सर की जो रिफ्लेक्स होते हैं उसके बाद उसकी डिफिकेशन स्टार्ट होते हैं, तो अगर मेंटर रिफ्लेक्सर सही तरीके से रिफ्लेक्स नहीं शो कराते तो फिर वो डिफिकेशन नहीं करते, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं लेक ऑफ टाइम, अगर आपके पास टाइम और प्राइवेसी ना हो तो वो भी एलिमिनेशन पैटर्न को ख़राब कर देते हैं। अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट हाई पेट डाइट कराते हैं ना तो ये भी आपकी एलिमिनेशन को ख़राब कर देते हैं। फिर हमारे पास आते हैं रिड्यूस फ्लूइड इनटेक, अगर आपसे फ्लूइड इनटेक कम हो गया तो आपकी जो स्पीसीज स्टूल हो गया वो मतलब जो भी वाटर उसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो उससे अपना बॉडी मतलब एब्जॉर्ब कराते हैं और उससे ड्राई मतलब कॉन्स्टिपेशन का होते हैं, तो आपने ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि इमोबिलिटी आर इनएक्टिविटी, ठीक है। अगर एक बंदा की मतलब सही तरीके से एक्टिविटी ना हो मतलब इनएक्टिव हो और मोबिलिटी भी सही तरीके से ना ही कराते, वो ओनली सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, बस सिर्फ अपने मतलब बेड में पड़े रहते, तो उसका भी एलिमिनेशन पैटर्न ख़राब होते हैं। ओवर यूज़ आप कैथार्टिक्स नारकोटिक्स एलर्जी, ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा से मतलब जो लेग्जेटिव वगैरह ये ड्रग्स यूज़ नहीं कराते, ठीक है। कैथार्टिक भी लेग्जेटिव है, ठीक है, तो ये ड्रग्स आपने यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा। वो आपको पता है ना कि इज एवरीथिंग इज बेड, ठीक है, तो हमारे पास बेड हर चीज़ को ज़्यादा यूज़ करना है, हमारे पास क्या है बेड होते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्क्वेट बिकॉज ऑफ इमोबिलिटी मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मेशन पेन ड्यूरिंग डिफिकेशन, ठीक है, तो हमारे पास अगर स्क्वाट पोजीशन वो सही तरीके से नहीं कराते स्क्वाटिंग पोजीशन तो उनकी डिफिकेशन और एलिमिनेशन प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास अल्टरनेशन इन बाउल एलिमिनेशन है, तो हमारे पास ये ये चीज़ें है ये भी आपने ज़रूर याद करना है, ठीक है। जो एलिमिनेशन पैटर्न की चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा सीनियर टाइप एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो हमारे पास जब बाउल की एलिमिनेशन और उसकी जो अल्टरनेशन मतलब उसकी जो इरेगुलरिटी आ जाती है उसमें, तो हमारे पास सबसे पहला डायरिया हो जाते हैं। डायरिया क्या है? लिक्विड वाटर स्टूल डील विद द कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो हमारे पास जब डायरिया हो जाते हैं मतलब उसकी जो फ्लूइड होते हैं लिक्विड वाटरी फ्लूइड आ जाते हैं, मतलब एक्सेस वाटरी स्टूल जब होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। फिर हमारे पास कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन लेस देन मतलब less than 3 times week or whatever is less than the patient regular pattern or elimination, जब एक बंदा 3 टाइम वीक में मतलब डिविकेशन नहीं कराते हैं उससे कम करते हैं मतलब एक दफ़ा या 2 दफ़ा वीक में, तो उसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन में मतलब मुब्तला है, ठीक है। फिर हमारे पास इनकॉन्टिनेंस है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल फीकल डिस्चार्ज थ्रू एनल स्पेंचर इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ स्टूल, ठीक है। तो इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि एक बंदा मतलब वो एबिलिटी वो खसूसियत ना रखता हो, मतलब वो एबिलिटी उसमें ना हो कि वो कंट्रोल कर ले अपने डिफिकेशन डिस्चार्ज, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू कंट्रोल फीकल डिस्चार्ज ऑफ एनल स्पेंचर, तो हमारे पास इनकॉन्टिनेंस हो गया, ठीक है, ठीक है। जब इनवॉलंटरी आप सर्टिफिकेशन होते हैं तो उनका मतलब हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ किया हुआ है इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं पीकल इन्फेक्शन, मास ऑफ हार्डन स्पीसीज इन डिक्टम रिकॉग्नाइज बाय सीवेज, ठीक है। हमारे पास जब फीकल इन्फेक्शन होगा ना तो उससे जो पीसेस होते हैं वो हार्ड होते हैं आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और वो उस जगह पे क्या हो जाते हैं? जम हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे पीकल इन्फेक्शन अगर होते हैं। फिर हमारे पास प्लेटुलेंस है, ठीक है, तो प्लेटुलेंस हमारे पास जो गैसेस है, तो गैस एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन एंड पेन, जब फ्लैटुलेंस किसी के पेट में मतलब अक्यूमुलेट हो जाते हैं किसी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला फूड है, फॉर एग्जांपल पोटैटो हो गया, इसी तरीके से जो पीकेवड़े वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास जब वो ज़्यादा खाते हैं ना तो आपकी जो एब्डोमिनल है और लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मुख्तलिफ किस्म की ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे आपकी एब्डोमिन की डिस्टिंक्शन होते हैं, मतलब वो इसी तरह पुल साहब पे लगते हैं तो वो पेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि असेसिंग एलिमिनेशन स्टेटस, ठीक है। यूजुअल पैटर्न हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फिर आप अपनी नर्सिंग क्लासेस उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग क्लासेस जो है वो आप किसी तरह से अप्लाई करेंगे। यूजुअल पैटर्न हाउ ऑफ्टन व्हेन, आपका पैटर्न क्या है, कब करते हैं, ठीक है। चेंज इन बाउल ब्लड म्यूकस, जब
आप देखेंगे कि उसकी बाउल में कोई ब्लड या म्यूकस तो नहीं आया है। फिर फिर आप देखेंगे कि एयर टू एलिमिनेट लेग्जेटिव, वो किसी वजह से मतलब जब वो एलिमिनेशन के लिए कोई लेग्जेटिव वगैरह तो यूज़ नहीं करते। ये भी आपको देखना है, ठीक है, असेस करना है। पहला कंपोनेंट आप नर्सिंग प्रोसेस के है, ठीक है। फिर हमारे पास करंट करंट प्रॉब्लम फूड रिलेटेड या मेड वगैरह, तो आपने देखना है कि ये तो फूड उसका जो करंट फूड है वो कैसा है, ठीक है। फिजिकल इमोशनल आर्टिफिशियल ओरिफाइस भी देखना है कि कोई इसी तरीके से बैग वगैरह उसे एलिमिनेशन के लिए तो लगा नहीं हुआ है, ठीक है, एब्डोमेन में आर्टिफिशियल ओरिफाइस तो नहीं हुआ है। हेमोराइड्स को भी देखना है, एब्नॉर्मल हेमोराइड के हमारे पास एब्नॉर्मल डिस्टिंक्शन वीन होते हैं, कोलोस्टोमी उसको कहते हैं, ठीक है। जब हम उनके लिए मतलब एक बैग उसके डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच कर देते हैं और एब्डोमेन में उनके लिए एक ओस्टोमी बना दिए जाते हैं, मतलब सुराख बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो हेमोराइड्स भी देखेंगे कि कोई भी मतलब वीन की डिस्टिंक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है। उसका वजह यह है कि वो फिर एलिमिनेशन नहीं करा देते, ठीक है, उनको पेन होते हैं। फिर हमारे पास उसको फिजिकल असेसमेंट से देखना है। तो ये याद रखें कि इन सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, फिर अस्कल्टेशन करेंगे, फिर परकशन, फिर पाल्पेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये जो एब्डोमिनल की हम असेसमेंट करेंगे फिजिकल, ये उसका पैटर्न ये है कि इंस्पेक्शन का हमें सबसे पहले उनको ऑब्जर्व करना है, उनकी एब्डोमिनल की, और ये देखना है कि कोई विजिबल पेरिस्टालिसिस होते हैं या नहीं होते, तो आप उसको मतलब लिख लेना है, ठीक है, और देखना है। फिर हमारे पास अस्कल्टेशन है, तो थ्रू द स्टेथोस्कोप उसकी जो बाउल साउंड है फोर क्वाड्रेंट में, तो वो भी देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद परकशन है, तो परकशन हमारे पास रेजोनेंट रेजोनेंट और टेम्पेनी और हॉलो ऑर्गन डलनेस और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी देखना है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो एब्डोमेन में नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या है कि परकशन देना है, मतलब इसी तरीके से हाथ की उंगली से दबाना है, ठीक है। दबाना बल्कि उसको टकाना है, मतलब टक्कर देना है, ठीक है। फिर उसको पाल्पेशन है, तो फील फॉर मास टेंडेंस एंड फिर, ठीक है। तो हमारा फिर जो फोर्थ वाला कंपोनेंट है, मतलब उसको देखना है, पील कराना है, अपने हाथ को उस पे रखना है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, ये इसी तरीके से एब्डोमेन के लिए याद रखिए, ये एब्डोमेन की असेसमेंट के लिए है। और जब यूरिनरी ब्लैडर के लिए है तो वो फिर मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है, उसमें ये चेंज आ जाते हैं, मैं आपको दूसरी पार्ट में भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो आस्कल्टेशन है वो इस जगह आ जाते हैं, और फिर हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के जो फिजिकल असेसमेंट है, तो इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पाल्पेशन कर देते हैं, फिर हम परकशन देते हैं, और फिर इसके बाद या अस्कल्टेशन कर देते हैं। फिर हमारे पास मेडिसिन डायग्नोसिस उसकी क्या क्या होते हैं। बाउल इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू फीकल इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इनएबिलिटी, ठीक है। तो हमारे पास जब बाउल इनकॉन्टिनेंस हो, मतलब इनकॉन्टिनेंस हमने बताया कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल पीसेस, तो किस वजह से फीकल इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं। उसका वजह मतलब ये ड्यू टू द फीकल इन्फेक्शन होते हैं, जब हार्ड या स्टूल होते हैं तो बाउल की इनकॉन्टिनेंस होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी, जब एक बंदा ज़्यादा मतलब मूवमेंट नहीं कराते हैं, सेडेंट्री वो एक जगह पे मतलब खाते हैं और डायरेक्ट सोते हैं, तो इसकी वजह से उनको भी क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होते हैं। तो आप देखें कि ये रिलेटेड टू वर्ड जब आ जाए ना, तो आप को जहन में होगा कि ये क्या ये प्रॉब्लम है और ये इसकी काज होती है, ठीक है। तो ये इमोबिलिटी की वजह से ये एक कॉन्स्टिपेशन अकर होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अरेस पार कॉन्स्टिपेशन, इनसफिशिएंट फाइबर इनटेक, जब ज़्यादा फाइबर इनटेक नहीं कराते तो ये भी काज होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डायरिया है, किस वजह से, वो स्पॉयलेज फूड की वजह से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसी तरीके से उसकी काज हो गया। फिर हमारे पास रेस्ट पार्क्यूट वॉल्यूम डिफेक्ट रिलेटेड टू डायरिया, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास जब वॉल्यूम की कमी आ जाती है बॉडी में, तो उसका मकसद क्या होगा कि उसकी डायरिया हो गया, मतलब टू मच वाटरी फ्लूइड उसे स्टूल में एक्सक्रीट हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं रेस्ट पार फ्लूइड वॉल्यूम डिफेक्ट रिलेटेड टू डायरिया, ठीक है। तो हमारे पास ये तो हमने पढ़ा। रिस्क फॉर इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू कोलोस्टमी, ठीक है। तो जब उसकी स्किन की इंटीग्रिटी आप देखते हैं कि उसकी मतलब इम्पेयर हो गया किसी वजह से, कि उसमें कोलोस्टमी हो गई, मतलब एब्डोमिनल में सुराख किया हुआ है ताकि डायरेक्ट क्या हो जाए, स्टूल लार्ज इंटेस्टाइन से डायरेक्ट बैग में आ जाए थ्रू द एनस और सिग्माइड कोलान, और रेक्टम के थ्रू ना चला जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई मतलब मसला होगा, हेमोराइड्स होगा या इसी तरीके से और डिजीज होगा, ठीक है। तो ये भी एक डायग्नोसिस है मतलब डिजीज़ के, ठीक है।
फिर सेल्फ स्टीम डिस्टर्ब रिलेटेड टू बाउल डिजर्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास जब एक बंदा को मतलब अपनी जो सेल्फ स्टीम खुद के बारे में जो कंसेप्ट होते हैं जब वो ख़राब होते हैं, तो फिर वो अपने बाउल जो एलिमिनेशन है वो मतलब वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन हम किया करेंगे कि इसकी जो ना प्रोमोट करे किस चीज़ नॉर्मल बाउल एलिमिनेशन, किसी तरीके से हम उनके लिए क्या करा देते हैं, नॉर्मल करा देते हैं। तो प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। एक बंदे की प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फिर उसकी जो टाइमिंग होते हैं, तो ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कि अब देखना है कि उनकी टाइमिंग को देखना है, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से टाइमिंग मिल रहा हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन हो गया कि उसकी न्यूट्रिशन और फ्लूइड को भी देखना है, कम से कम जो डेज़ में मतलब 2000 मिलीलीटर लाजिम देखना है। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, जो कि उन इक्वल मतलब 1 सीसी इक्वल होते हैं 1 मिलीलीटर के, ठीक है। तो 2000 मिलीलीटर लाजमी देना है पर डे। फिर उसकी एक्सरसाइज हो गया, तो एक्सरसाइज भी एक पेशेंट को देना है, क्योंकि उससे उसकी जो मोटिलिटी होते हैं तो इंटेस्टाइन के वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर तो पोस्ट सर्जिकल के लिए बाद में जब सर्जिकल के पेशेंट सर्जरी का पेशेंट होते हैं तो उनको लाजिम देना है, ठीक है। फिर इसकी जो पोजीशनिंग होते हैं तो कंफर्टेबल पोजीशन उसको प्रोवाइड करना है, मतलब स्क्वेटिंग पोजीशन, ठीक है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ड्रिंक फ्रूट जूस, ठीक है। तो ये भी आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें कि सही तरीके से फ्रूट जूस वगैरह ये चीज़ें खाया जाए, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं इंक्लूड फाइबर इन द डाइट हु विद फूड, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि फाइबर फूड लाजिम देखना है, लेना है, ठीक है। जितनी भी वेजिटेबल वगैरह होते हैं उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाती है होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादातर सब्जियाँ वगैरह ये चीज़ें खाना है, ठीक है, ताकि एलिमिनेशन पैटर्न सही हो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेग्जेटिव का देना है। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो तो फिर हम लेग्जेटिव यूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादा जब कॉन्स्टिपेशन होती तो उनकी सॉफ्टन के लिए हम लेग्जेटिव यूज़ करते हैं, ये ठीक है, ये ड्रग्स है। फिर हमारे पास एनेमा भी यूज़ करना है। एनेमा भी हमारे पास इसी तरीके से एक बोतल सा होता है, तो कि हम उनका पर्पज इसी तरीके से एक बोतल होते हैं उनकी, उनमें मतलब मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड होते हैं, और हम एक बंदे की एनएस में किया कराते हैं, इंसर्ट करते हैं, और उसकी जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं वो विद इन 50-60 सेकंड वो क्या हो जाते हैं, वो मतलब उसकी डिफिकेशन हो आसानी से हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट के लिए हम ये चीज़ें करेंगे। आप ऊपर देखें कॉन्स्टिपेशन पेटेड मतलब कॉन्स्टिपेशन जब एक पर्सन को हो तो उनके लिए हम ये चीज़ें करेंगे। फिर हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं जब एक बंदा को डायरिया हो जाते हैं, ठीक है। तो डायरिया पेशेंट के लिए हम इंकरेज करेंगे कि वो फ्लूइड इनटेक फूड करेंगे, इंकरेज इनटेक ऑफ फ्लूइड एंड फूड, ईटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लेंड फूड, ठीक है। स्मॉल स्मॉल क्या खाना है, ठीक है। encourage the ingestion of food fluid containing potassium since diarrhea can lead to great potassium loss, ठीक है। जब एक बंदा से मतलब ज़्यादा क्या हो जाए डायरिया हो जाते हैं तो उनको ये इंस्ट्रक्ट करना है कि पोटाशियम को ज़्यादा आप इनटेक किया जाए, ठीक है, क्योंकि पोटाशियम डायरिया में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होता है। तो ये भी याद रखें कि एक इंस्यूज बन जाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डायरिया में एक्सक्रीट ज़्यादा हो जाते हैं जब डायरिया अगर होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है कि अवॉइड एक्सेसिवली हॉट एंड फूड फ्लूड, हाईली स्पाइसी फूड एंड हाई फाइबर फूड दैट कैन एग्रीवेट्स डायरिया, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादा हॉट एंड कूल फूड भी ना देना है या हाई हाई फाइबर फूड भी ना देना है, ठीक है, ताकि उनकी मतलब मसला ना हो जाए। तो हमने पहले ही बताया कि हर चीज़ को एक लिमिट में यूज़ करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि फीकल इन्फेक्शन के लिए जो हार्डनेस ऑफ टूल होते हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे, तो गिव बैलेंस मील उनको बैलेंस मील देना है। फिर नो नो टाइम आपका इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, उसके टाइम को मैनेज करना है कि वो किस टाइम पे ओडिफिकेशन कराते हैं। फिर हमारे पास टॉयलेट की जो पेशेंट होते हैं मतलब 30 to 60 मिनट बिफोर यूजुअल टाइम ऑफ इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। अगर आपको पता चल जाते हैं कि ये मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 AM पे वो क्या कराते थे, डिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है कि कम से कम उनको मतलब 9 AM पे उनको ले जाना है डिफिकेशन के लिए, ठीक है, ताकि उनको मतलब ये जो इनएबिलिटी का जो प्रोसेस है वो उसको अगर ना हो, ठीक है। फिर हमारे पास बिगिन बाउल ट्रेनिंग प्रोग्रेस सपोजिटरी थी मतलब एवरी 3 days
तो आप क्या कराना है कि एक ट्रेनिंग उनको स्टार्ट करना है। अगर उसकी फीकल इन्फेक्शन ज़्यादा, फीकल इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको आप क्या कराना है, उनको हम एक ट्रेनिंग देते हैं। और फिर उसकी जो सपोजिटरी होती है एवरी 3 डेज में हम लगाएंगे, ठीक है। सपोजिटरी हमारे पास एक बुलेट शेप का होता है, जो कि मतलब हम कॉन्स्टिपेटेड पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। और वो इंसर्ट करते हैं और फिर 5 मिनट के बाद उसकी जो वो इसी तरीके से एक व्हीली हो जाती है। जब व्हीली हो जाते हैं मतलब वो लिक्विड है, ठीक है। तो वो डिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास जो पीकल इन्फेक्शन के है, वो हमारे पास पीकल इन्फेक्शन के है, मतलब इनएबिलिटी टू कंट्रोल एक चीज़ होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पीकल इन्फेक्शन जब हार्डनेस ऑफ टूल होते हैं, तो पीकल इन्फेक्शन एजुकेशन काउंसलिंग हैबिट ट्रेनिंग देना है, ठीक है। एजुकेशन देना है, काउंसलिंग की ऐसा ना कर, मतलब एक ज़्यादा हाई फाइबर डाइट लेना है, और ज़्यादा मतलब फैटी डाइट नहीं लेना है, ठीक है। फिर डाइट के बारे में हम काउंसिल करेंगे कि फाइबर ज़्यादा लेना है, लेक्टोज फ्रक्टोज ये भी लेना है, ठीक है। रिड्यूस कैफीन इंटेक रिड्यूस करना है। एनल हाइजीन स्किन केयर भी ख्याल रखना है। डिजिटल रिमूवल ऑफ स्टूल भी हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक मतलब हम जब हाथों पे जब कॉन्स्टिपेटेड पर्सन की स्टूल निकलते हैं अपनी उंगलियों पे थ्रू द ग्लव्स वगैरह ये हम पहने हुए हैं, तो ये हमारे पास डिजिटल रिमूवल का एक प्रोसीजर होता है। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर प्लेटुलेंस के लिए जो गैसेस वगैरह abdominal में अकमलेट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग प्लेटुलेंस बाय अवॉइडिंग गैस प्रोड्यूसिंग फूड। जो फूड आपको गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपने अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, मूविंग इन बेड एंड इमोबिलेशन। जब जब एक पर्सन मतलब इमोबाइल हो, मतलब वो उनकी मोबिलिटी को ज़्यादा करना है, ठीक है, मतलब उनकी वर्जिश मतलब एक्सरसाइज वगैरह ये चीज़ें उसको इन्वॉल्व करना है। तो हम ग्लिसरीन सपोजिटरी देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बुलेट सा शेप सा होता है, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिर प्लानिंग करेंगे, प्लान इम्प्लीमेंटेशन किसी तरीके से इक्वेशन के करेंगे। तो प्रोमोट ऑफ रेगुलर बाउल हैबिट, प्रमोशन ऑफ नॉर्मल डिफिकेशन, डिजिटल रिमूवल ऑफ स्टूल, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉब्लम फ्लूइड फूड इनटेक, प्रमोशन ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, प्रमोट ऑफ कंफर्ट, ठीक है। तो हमारे हमने ये देखना है, और ये हम उस पर अप्लाई करना है कि अच्छी तरीके से अपने एक टाइम टेबल बनाए, ठीक है। नॉर्मल डिफिकेशन प्रोसेस के लिए जो रिमूवल जब वो ना हो, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की सपोजिटरी एनेमा डिजिटल रिमूवल टूल आप यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि जो लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि लेग्जेटिव या केटाटिक्स, तो ये हमारे पास ड्रग होते हैं, दे इंड्यूस एम्पटिंग ऑफ इंटेस्टाइन। हैबिचुअल यूज ऑफ लेग्जेटिव लीड टू कॉन्स्टिपेशन एंड इरेगुलर प्रेगनेंसी प्रिपेयर फॉर प्रोसीजर, ठीक है। तो हमारे पास जब आपकी मतलब एक तो ये है कि आप एम्पटिंग ये अच्छे हैं नॉर्मल यूज़ के लिए, ठीक है, नॉर्मल यूज़ के लिए ये अच्छे हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब आपकी आदत बन जाती है, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन काज कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आपने क्या करना है, नहीं लाजिम देखना है आखिर तक। फिर हमारे पास क्या है कि एनेमा एनेमा हमारे पास दिए याद रखना है कि सोल्यूशन इंट्रोड्यूस इनटू द जीआई, मतलब जीआईटी या इंटेस्टाइन फॉर द पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ पीसेस, ठीक है। जब कॉन्स्टिपेशन होते हैं, तो हम एनेमा एक बोतल सा होता है, ठीक है। तो वो बोतल हम क्या करना है कि उनको इंसर्ट करना है, ठीक है। उनमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल होते हैं। फिर हमारे पास सपोजिटरी है, सपोजिटरी भी एक बुलेट शेप का सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि हम इंसर्ट करते हैं रेक्टम बिहाइंड द एनल स्पेंचर एंड मेल्ट, वो मेल्ट हो जाते हैं, मतलब मेल्ट हो जाते हैं टू एड एलिमिनेशन, वो एलिमिनेशन से एलिमिनेशन काज करते हैं, ठीक है। तो ये सपोजिटरी भी एक इसी तरीके से बुलेट सा शेप का होता है, ठीक है। तो ये लुब्रिकेंट सा एक बुलेट होते हैं, जब वो इंसर्ट करते हैं तो 5 मिनट में वो मेल्ट हो जाते हैं और प्यूरिफिकेशन आकर होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि डिजिटल रिमूवल, तो ये हम एक मतलब अपने हाथों से, मतलब ग्लव्स हमने पहने हुए होते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके थ्रू हम एक पर्सन से जो कॉन्स्टिपेटेड पर्सन हो, तो उससे स्टूल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि जब प्रोलॉन्ग रिटेंशन ऑफ पीसेस होते हैं, तो उनकी निकालने के लिए हम ये करेंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट हम एलिमिनेशन पैटर्न की किया, और दूसरा पार्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो अगर आपने विजिट करना है, ठीक है, और देखना है लाजिम, क्योंकि ये हमने बहुत एक्सप्लेन से माशाल्लाह किया, ठीक है। तो आप अगर केम नर्सिंग लेक्चर अहमद के यूट्यूब चैनल पे नहीं है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है। खुदा हाफिज़।